हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आते रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर गोलू को जीवन ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर नानी माँ बोलती है कि जो जिनका खून है उसमें से कोई एक ही दे सकता है। तो यहाँ पर गौरी तैयार हो जाती है और गौरी को निकाल कर वहाँ विहान खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैंने भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना की थी कि मेरी गौरी को वापस कर देंगे तो मैं उसको सही सलामत रखूँगा, उसे एक भी खरोच नहीं आने दूँगा। लेकिन यहाँ तुम मिल गई हो तो तुम्हें मैं फिर से नहीं खोना चाहता हूँ। और वो गौरी को बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, और गौरी को वहाँ से निकाल देता है और बोलता है कि अब मेरी बारी है और मैं करूँगा, तुम्हें गोलू की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं सुनती गौरी और बोलती है कि नहीं नहीं, आपको ये नहीं करना। और वो यहाँ पर झटका देकर के उसको गिराती है और चाकू लगा देती है और बोलती है कि नहीं, अब आपको नहीं करना होगा ये सब। और वो खुद घेरे में चली जाती। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मोहना डायन है, परिवार वाले उसे कैद करके रख लेते हैं और उसको बांध कर रखे हुए होते हैं। तभी पूरे घर वाले जो होते हैं उसको कैद करके रखते हैं और बोलते हैं कि अब तुम गोलू के पास नहीं जा सकते। उसे होश आता है और देखते हैं कि परिवार में सब उसको कैद करके मास्क वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि वो कुछ नहीं कर पाती है। और तभी बोलते हैं कि तुम कीड़े मकोड़े मुझे रोकोगे क्या गोलू के पास जाने से। तो यहाँ पर जो ताई जी होती हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हम कीड़े मकोड़े ऐसा करेंगे। और पूरे घर वाले जो होते हैं यहाँ पर उसको बांध के रखे हुए होते हैं। तो मोहना उस कैद से निकलने के लिए बोलते हैं कि ये लोग मुझे गोलू के पास जाने नहीं देंगे, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ पर ताई जी तब भी देखते हैं कि चाची जी बोलते हैं कि आप भाभी इसको कुछ करिए, और वो उसको डांटते हैं। तभी देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मोहना जो होती है वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि इसकी वजह से हम रात भर नहीं सो पाए हैं। तो यहाँ पर जो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं चाची को कि आपने मास्क लगा के रखा था जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे डर लग रहा था। तो बोलते हैं अच्छा, और मैं दिन में भी लगाती तो डर लगता। तो बोलते हैं हाँ, इन सब की वजह से थोड़ा डर तो लगेगा ही। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गौरी होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और गौरी विहान से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि अब आना नहीं अंदर इस घेरे में। यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो मोहना होती है वो वहाँ पर कैद होती है। तो वो निकलने के लिए कुछ सोच रही होती है कि कैसे भी करके मुझे निकलना है। यहाँ गौरी जो होती है वो उस घेरे में जा कर के खड़ी हो जाती है। लेकिन विहान वहाँ बोलता है कि तुम्हें बाहर निकलना है गौरी, क्योंकि गोलू को उसके बाप की ज़रूरत नहीं, उसकी माँ की ज़रूरत है, और तुम उसके अच्छी परवरिश दे सकती हो। 3 साल तक तुमने उसे अच्छे से पाला, अकेले रखा, परवरिश किया, उसको सेफ रखा, तो तुम नहीं जाओगी। और वो उसको फिर से वहाँ घेरे से निकाल करके विहान जो होता है उस घेरे में चला जाता है और बोलता है कि इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। और वो उसके पास चाकू लगा देता है और उसको डराता है कि तुम्हें ये मेरी बात माननी होगी, और खुद घेरे में चला जाता है। यहाँ पर वो हर्ष को बोलता है कि हर्ष अपनी भाभी को पकड़ और आने मत देना। तभी हर्ष जो होता है उसको पकड़ लेता है और वो बोलती है कि हर्ष मुझे छोड़ो, लेकिन हर्ष जो होता है नहीं छोड़ता। और यहाँ पर विहान जो होता है उस घेरे में चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मोहना होती है वो किसी भी तरीके से वहाँ निकलने के लिए चाल चलती है और उसे लगता है कि अब कुछ भी करके उसे निकलना चाहिए। और यहाँ पर परिवार वाले जो होते हैं मंदिर चले जाते हैं, यहाँ चाचा चाची जी ही रहते हैं। तो वो कैसे भी निकलने के लिए यहाँ पर उनको फंसाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे प्यास लगी, क्या मुझे पानी तक नहीं पिला सकते? 3 साल मैं बिना पानी के रही, क्या एक बार मुझे पानी तक नहीं पिला सकते? तो उनको थोड़ी दया आ जाती है। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं पानी तो पिला ही सकता हूँ। अपने पत्नी को बोलते हैं। तो वो बोलती है कि आप की सेवा हमेशा औरतों के लिए क्यों रहती है? तो बोलते हैं वो तो डायन है, औरत नहीं है। तो वो पानी पिलाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि वहाँ पर नानी माँ जो होती है विधि शुरू कर देती हैं और विहान बोलता है कि आप विधि शुरू करिए, और जीवन ऊर्जा जो होती है विहान की वो निकलने लगती है और यहाँ पर गोलू को वो शक्तियाँ मिलने लगती हैं। तो जैसे जैसे विहान की जीवन ऊर्जा निकलती है, यहाँ गौरी बहुत ही परेशान होती है और चिल्ला रही होती है कि नहीं नहीं, वो विहान को इस हालत में नहीं देख सकती। तो वो बोलती है, लेकिन विहान जो होता है वहाँ पर वो खुश हो रहा था क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो उस तरीके से करता है, भले उसे तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर जैसे जैसे विहान के अंदर की जीवन ऊर्जा निकलती है वैसे वैसे गोलू ठीक होता जाता है।
तभी देखते हैं कि विहान को बचाने के लिए गौरी जो होती है हर्ष से कैसे भी करके छुड़ा करके वहाँ पर विहान को पास चली जाती है और गिर जाती है, और विहान और गौरी दोनों ही गिर जाते हैं। और जैसे ही गिरते हैं तो विहान और गौरी दोनों की ऊर्जा शक्ति जो होती है वहाँ से निकलने लगती है, जिससे कि वो गोलू के पास आने लगती है और गोलू जल्दी उनकी ऊर्जा शक्ति को पाता है और वो ठीक हो जाता है, पहले से सही हो जाता है। तभी देखते हैं कि गौरी और विहान दोनों की ऊर्जा निकलती है और यहाँ पर जो पुष्प वगैरह रहते हैं सब खिल जाते हैं, और गौरी विहान को देख कर के रो रही होती है और विहान गौरी को देखता है और दोनों मिलकर के अपनी जीवन ऊर्जा को देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे उनकी ऊर्जा आती है गोलू अच्छे से स्वस्थ होने लगता है और उसकी गई शक्तियाँ भी वापस आने लगती है, और वो जो जिस तरीके से वो कमज़ोर हुआ था वो सब ठीक होने लगता है। यहाँ गौरी और विहान एक दूसरे को देखते हैं और तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि मोना जैसे ही पानी का गिलास बनाते हैं और चाचा जी लेकर आते हैं तो वो उसके पास देने के लिए जाते हैं, और तभी वो पानी के लिए बोलती है तो उसके हाथ बंधे हुए होते तो चाचा जी क्या उसके हाथ तो खोल नहीं सकते, इसलिए वो अपने हाथ से उसको पानी लेकर ही जाते हैं। तभी देखते हैं कि मोना अपने जादू से उसको ग्लास गिरा देती है उनके हाथ से, और ग्लास छूटते ही वो टूट जाता है, कांच का ग्लास। यहाँ पर चाचा जी होती हैं, वो उन पर चाचा जी पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि ये आपने क्या किया, ये तो मेरे मायके की ग्लास थी तो आपने उसको तोड़ दिया, आपको पता है ना आपने क्या क्या नुकसान किया, मैं आपको कभी इस चीज़ को भूलूंगी नहीं और मैं माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मोना जो होती है बोलती है कि तुम लोगों ने क्या सोचा था, और वो वहाँ से निकलने की पूरी क्रिया कर चुकी होती है। दूसरी तरीके की गोलू जो होता है वो स्वस्थ हो जाता है और गोलू ठीक जैसे ही होता है तो यहाँ पर अर्जुन और हर्ष जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और गौरी भी गौरी बेहोश पड़ी हुई होती है और यहाँ पर नानी माँ भी जो होती है वो खुश हो जाती है और सब लोग गोलू को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मोना जो होती है वो उनको उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाती है और उनको उन जगह से निकल जाती है। तभी देखते हैं कि जो गोलू होता है वो देखता है कि उनके मम्मी पापा जो होते हैं बेहोश पड़े हुए होते हैं, तो वो गोलू वहाँ से आता है और यहाँ अर्जुन और हर्ष भी उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं कि भैया उठे, देखिए गोलू ठीक हो चुका है, लेकिन वो बेहोश पड़े होते हैं, उनको बिल्कुल भी होश नहीं होता है। तभी देखते हैं कि गोलू वहाँ घूमते घूमते जाता है और उन दोनों के हाथ पर अपने हाथ को रखता है, जिससे कि गोलू के अंदर की शक्तियाँ और ऊर्जा जो होती हैं जिससे उसी की वजह से बेहोश हुए दोनों ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर गौरी और विहान जो होते हैं वो जैसे ही ठीक होते हैं तो गोलू को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर विहान गोलू को गोदी में लेता है और बहुत खुश होता है। यहाँ गोलू भी बहुत ही मस्ती कर रहा होता है और विहान उसको लेकर के बहुत सारा प्यार करता है। तभी देखते हैं कि गोलू मस्ती करते करते वो ऊपर उड़ने लगता है और यहाँ पर गौरी जो होती है बोलती है बदमाश नीचे, और विहान जो होता है वो भी बहुत खुश हो रहा होता है और गोलू जो होता है वो ऊपर जाता है। तभी यहाँ नानी माँ बताते हैं कि इसमें तो किसी एक की ही प्रक्रिया लिखी थी, कोई एक ही कर सकता है, जीवन ऊर्जा दे सकता है, पर तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ हर्ष अर्जुन बोलते हैं कि भैया भाभी जहाँ साथ रहेंगे वो कमाल ही कर देते हैं, सब कुछ है पलट ही देते हैं। तभी देखते हैं कि वो विहान जो होता है गोलू को लेकर के अपने घर की तरफ आ जाता है और घर लेकर आता है, उसे ढेर सारा प्यार करता है और बोलता है कि मैं तुम सच कहती थी गौरी। विहान बोलता है कि सच में इसको मुझसे ही खतरा है मेरे बच्चे को, तो तुम इसे सेफ रख सकती हो, इसलिए इसको जाना होगा तुम्हारे साथ। और वो गोलू को बोलता है कि गोलू तुम अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना, और उसे समझाता है और बोलता है कि तुम अपनी मम्मा के साथ सेफ हो, जब तक आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तब तक आपको अपनी मम्मी के साथ रहना होगा। और तभी वो रोते हुए बोलता है कि क्या गौरी से एक बार मैं अपनी माँ से मिला सकता हूँ, तो गौरी बोलती है ठीक है। और जैसे देखते हैं वो लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पर चाचा जी बने हुए होते हैं और हर्ष बोलता है कि क्या हुआ पापा, आपको कैसे हुआ, तो वो बताते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं कि पहले खोलो वो खोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर चाची जी और ताई जी और वीना उसके बाद जो होती है विहान की, वो उनको कैद करके यहाँ पर रखी होती है वो डायन। तभी देखते हैं कि जो डायने होती हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और मोना को देख करके वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मोना बोलती है कि क्या हुआ, तुम हैरान हो गए, और ये सब चीज़ें देख करके जो परिवार वाले होते हैं वो डरे हुए होते हैं यहाँ पर, और बाकी लोगों की जान भी खतरे में होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।